नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर नारायणपुर से आ रही है, जहां गुरमका के जंगल से 10 प्रेशर आईडी बरामद किए गए हैं। डीआरजी और जिला बल की टीम ने इन आईडी को बरामद किया। बम स्क्वाड ने आईडी को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया। अबूझमाड़ के कोकामेटा थाना इलाके का यह मामला है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर नारायणपुर से आ रही है, जहां गुरमरका के जंगल से 10 प्रेशर आईडी बरामद किए गए। डीआरजी और जिला बल की टीम ने आईडी को बरामद कर उन्हें डिफ्यूज कर दिया। अबूझमाड़ के कोकामेटा थाना इलाके का यह मामला है। जवानों को निशाना बनाने के मकसद से ही आईडी प्लांट किए गए थे। प्रेशर आईडी थे और उन्हें पहले ही डिटेक्ट कर लिया। और सबसे पहले एनडीटीवी पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां नारायणपुर के गुरमरका में 10 प्रेशर आईडी सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं और उन्हें डिफ्यूज कर दिया। विकास मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? देखिए, ये खुतूल से जो पुलिस की टीम निकली थी, तो उनको ये जो है गुरमरका जो इलाका है, कोकामेटा थाना क्षेत्र का इलाका है। और खुतूल से और अंदर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तब इलाका आपको मिलेगा और काफी सघन जंगलों वाला इलाका है, साथ ही साथ पहाड़ियां भी हैं। सबसे खास बात देखिए कि बीते दिनों किस तरह से माओवादियों के जो शीर्ष नेता है बसव राजू, वो एक मुठभेड़ में मारे गए। और उसके बाद से ही बीते दिनों जो विकल्प ने प्रेस नोट भी जारी किया। उन्होंने कहा कि हमने सीज फायर की बात कही थी और युद्ध विराम की भी बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उनके शीर्ष नेता को मार डाला है। तो अब वो फिर से सीज फायर को जो है उल्लंघन करेंगे, इस तरह की मंशा भी उनके भाषा शैली में नजर आई। और ठीक उसके 3 दिन के बाद ये 10 आईडी बम बरामद किए गए हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि माओवादी जो है वो फिर से इसी तरह से सरकार से लड़ने के मूड में है और इसलिए उन्होंने फिर से नए नए जगह पर आईडी बम यानी विकास, आप ये कहना चाहते हैं कि ये प्रेशर आईडी पहले से प्लांट नहीं थे, इन्हें हाल फिलहाल में लगाया गया था? जी बिल्कुल। जिस तरह से सारी तस्वीरें नजर आ रही हैं और जिस तरह से ये आईडी बम वहां पर प्लांट किए गए थे, जो बीडीएस की टीम है उनसे भी जो बातचीत की गई, तो भी ये लग रहा है कि जो जवानों के, क्योंकि इसके पहले उस इलाके में जवानों की सर्चिंग होती नहीं थी। मुख्यतः आईडी बम उस इलाके में प्लांट किए जाते हैं जिस इलाके में रेगुलर जवान सर्च पर निकलते हैं। खुतूल वो इलाका है जो कभी माओवादियों की राजधानी हुआ करती थी। और खुतूल वो इलाका है जहां 2 माओवादियों के स्मारक के बीच में साप्ताहिक बाजार आयोजित होता था और जहां पे माओवादी वर्दी और गन टांग कर शॉपिंग किया करते थे अपने जरूरत की सामान। उस इलाके में अब जवानों का कैंप लगा है। तो सोचिए, उस इलाके में कभी जवान सर्च पर जा ही नहीं पाते थे। इतना सघन इलाका जंगल का भी और माओवादियों का भी हुआ करता था। तो उस वक्त वहां आईडी बम लगाने का कोई औचित्य भी नहीं था। लेकिन अब जब जवानों का सर्चिंग उस इलाके में बढ़ा है, तो हाल फिलहाल में सारे आईडी बम उस इलाके में प्लांट किए गए हैं ताकि जो जवान सर्च पर निकले उन्हें नुकसान पहुंचाए। विकास, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विकास तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर नारायणपुर से जानकारी दे रहे थे। बुरहानपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते उफान पर नदी नाले हैं, जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। घाघरला हैदरपुर मार्ग पर नाला उफान पर चल रहा है। तो बुरहानपुर में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। नेपानगर क्षेत्र के घाघरला हैदरपुर में थोड़ी बारिश के बाद ही नाला उफान पर बहने लगा है। ऐसे में लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। वहीं नागरिकों ने इस मार्ग पर पुल बनाने की मांग की है। यहाँ पर ये बनाया गया है, 2 मोटरसाइकिल में हादसा हो चुके यहाँ पर। तो ये सेवा कोई ध्यान नहीं दे पा रही है इस पे। अच्छा, मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग को ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर? कोई ध्यान दे नहीं पा रहा है। भाई आने जाने लगे, यहाँ पानी आता है तो इससे तो बहुत तकलीफ होती है। और यहाँ से अभी मोटरसाइकिल एक फिसल गई पुलिया के ऊपर से। मतलब लोग पहाड़ के पानी में भी वो बाइक निकाल लेते हैं? निकालते हैं, आने जाने में भी तकलीफ होती है उनको। तो बुरहानपुर से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और देखिए कहां नाला है और कहां नाले पर बना हुआ रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार करने की कोशिश कर रहे हैं। मजबूरी कहिए, टाइम बचाने की जल्दी कहिए। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। घाघरला हैदरपुर मार्ग पर नाला इस वक्त उफान पर चल रहा है
और उसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की मांग है कि इस नाले पर पुल बनाया जाए। तो मानसून आते ही इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और जहां जहां पुल या पुलिया नहीं है और ऊंचे पुल पुलिया नहीं है, वहां इस तरह की दिक्कतें आम हो जाती है। और अब बुरहानपुर के तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बुरहानपुर का घाघरला हैदरपुर रास्ता है जिसके बीच में नाला पड़ता है और नाला उफान पर है। और आप देखिए कुछ लोग बाइक घसीट रहे हैं तो कुछ लोग बाइक पर चढ़कर उसे पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जान जोखिम में डालकर ये रिस्क लेने की कोशिश है। पानी भले ही कम है लेकिन कब जलस्तर बढ़ जाए और कितना वेग से पानी आए ये कौन जानता है। इस वक्त शारिक अख्तर मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शारिक, सबसे पहला सवाल तो यही है, पुल नजर नहीं आ रहा है और पुल तो छोड़िए, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि नाले पर बना हुआ रास्ता किधर है। जरा सी लापरवाही और लेने के देने पड़ सकते हैं। देखिए आसिफ जी, हम आपको बता दें बारिश अभी शुरू नहीं हुई है और बारिश शुरू होने के पहले आपदा प्रबंधन की बंद कमरों में एसी में बैठकें हो गई है और सुरक्षा के उपाय कागजों में हो गए हैं। लेकिन जो जिम्मेदार अफसर हैं उन्होंने पुराने सालों के अनुभव नहीं लिए। अभी प्री मानसून की ही बारिश हुई है और हम आपको बता दें कि ये जो इलाका है ये आदिवासी ब्लॉक खगनार के नेपानगर क्षेत्र का है। हैदरपुर घाघरला मार्ग है और ये जो पानी जो भरा है ये कोई पहली बार पानी नहीं भरा है। इससे लोगों का कहना है कि इससे पिछले साल भी ये पानी भरता है, कई लोग बह भी गए। लेकिन अफसोस इस बात का कि इन घटनाओं से भी जिला प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया, जिम्मेदारों ने कोई सबक नहीं लिया। अब लोगों की मांग है कि कम से कम ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है, या स्थानीय भाषा में यहाँ चेतावनी बोर्ड लगाए जाए। जो वहाँ का पंचायत है या कोटवार है वो लोगों को समझाई दे कि जब भी पानी उफान पर आए तो उसको पार नहीं करे। लेकिन लोगों की मजबूरी है, इस रास्ते के अलावा उन्हें बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। और अभी भी आज की भी ये जो घटना है उसमें भी कुछ बाइक बहते बहते बच गए। लोगों ने अपनी जान जोखिम में लगाकर इसको पार किया, तो इससे सबक लेना चाहिए जिला प्रशासन ने। अभी बारिश को कुछ कभी 8 या 10 दिन का समय बाकी है और पूरे जिले में ऐसे जितने जो पुल पुलिया वाले इलाके हैं उस पर गंभीरता से जिला प्रशासन को समीक्षा करने की जरूरत है, वरना लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार करना पड़ेगा और हो सकता है कि कोई अनहोनी भी हो सकती है। बहुत धन्यवाद आपका शारिक, इस तमाम जानकारी के लिए। शारिक अख्तर दुर्रानी इस वक्त